बिनती माड़ा से हैं, वो लोग हाथों खड़ा कर दीजिए जो थारो समाज से वो रखते हैं, वो लोग हाथ खड़ा करिए जो बॉक्सा समाज से रखते हैं, वो लोग हाथ खड़ा करिए जो राजी समुदाय से रखते हैं, करिए हाथ खड़ा। आपको पता है ये लोग यहाँ क्यों नहीं बैठे हैं? क्योंकि ये सचिवालय में बैठे हैं। किसके माध्यम से? ट्राइब स्टेटस के माध्यम से। और उत्तराखंड की 7 समुदाय हैं, ये 5 मैंने बता दी, और दूसरी और लास्ट और सेकंड लास्ट क्या है? गढ़वाली और कुमाऊनी। और यहाँ मैक्सिमम कौन बैठा है जी? गढ़वाली और कुमाऊनी। अब हमें मजबूर किया गया माइग्रेशन करने के लिए। और आप देखिए कि अगर हम ट्राइब का दर्जा मांगते हैं, थोड़े दिन पहले मैं ये सुनने में आ रहा हूं कि हमारे उत्तराखंड की सरकार भी शायद नेपालियों के लिए कुछ वैकेंसी या कुछ एसटी का दर्जा देने की बात कर रही है। और जैसी एसटी का दर्जा, या मेरे हिसाब से उधम सिंह नगर में नमो शूद्र को एक आरक्षण की बात चल रही है, जैसे ही उनको मिलेगा जो पूरी पाकिस्तान से आरक्षण हैं, वो लोग मूल निवासी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे जी? और हम लोग आज तक हमें मूल निवासी का तंबा लेने के लिए हम लोग आज तक घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और मूल निवासी आंदोलन का मतलब आप समझिए कि हम कुछ मांग रखना चाहते हैं। और भू कानून, एक और बात समझिए, आप में से कितने लोग लगते हैं कि भू कानून लगते ही आप यहां से अपना बोरी बिस्तरा बांधेंगे और उत्तराखंड की तरफ चले जाएंगे? किसी को नहीं लगता है, क्योंकि है ही नहीं खेत किसी के पास। हम लोग भूमिहीन हैं। भारतीय डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर मानेंगे तो 90% लोग उत्तराखंडी तो भूमिहीन है। आप भू कानून लगाने की बात कहां कर रहे हो? आप मूल निवासी का दर्जा किसको दिलाने की बात कर रहे हो? और एक बात लास्ट, मूल निवासी का दर्जा अगर किसी को मिलता है तो वो ट्राइब को मिलता है, और उसी की मांग हम कर रहे हैं, 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस। यही हमें मूल निवासी का दर्जा दिलाएगा। जिस दिन ये मूल निवासी का दर्जा मिलेगा, 3 लाख से ज्यादा परिवारों को रोजगार, 7.5% सेंटर में रिजर्वेशन, 50% पहाड़ में रिजर्वेशन, टिहरी डैम के अंदर जो बोटें चलती है, नैनीताल में चलती है, भीमपाल चलती है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेंगे? उत्तराखंडियों को। तो बताइए, इतना सारा रोजगार होगा, हम घर वापसी करेंगे नहीं करेंगे? यही एक माध्यम है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड में अगर आपको कोई बोलता है कि मैं वन अधिनियम का रखता कानून रखता, मैं एक बात ये कह दूं, हमने जब 115 मीटिंगें करी तो जगह जगह आंदोलन, और उस आंदोलन से निकल के क्या आता बाद में? एक नेता जो कहता है मैं चुनाव लड़ूंगा। बोलिए हाँ ना, ऐसा है ना? हाँ। अब मुझे ये बता दीजिए, चलो उसको हमने एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, तो क्या वो हमारी घर वापसी करा देगा? हाथ खड़ा कर दीजिए। नहीं कराएगा ना? तो फिर हम अपना दिमाग, अपनी एनर्जी उस डायरेक्शन में डाल ही क्यों रहे जहां से हमारी प्रगति हो ही नहीं सकती, हमारी घर वापसी हो ही नहीं सकती। और हम लोग चिल्लाते फिरते हैं कि मूल निवास चाहिए, भू कानून चाहिए। अरे मूल निवास, भू कानून तो 100% वाला आपको 5th शेड्यूल से मिलेगा। तो सीधा बोलिए ना कि आलू की खिचड़ी खानी है, आलू के गुटके खाने हैं, सीधा बोलिए। सरकार तब समझती है, सरकार के संविधान में भू कानून और मूल निवास का कोई वर्ड नहीं है। आपने सुना है कोई ये बीजेपी या कांग्रेस के जो हमारे एमएलए वो बोलते हैं कि मूल निवास भू कानून की लड़ाई लड़ना चाहिए? उनको पता है कि ये जो वर्ड है ये भारत के संविधान में नहीं है। थोड़े दिन पहले सोनम वांगचुक जी आए, 1000 किलोमीटर की यात्रा करके। आपको पता है उनके पास क्या है? 6th शेड्यूल। उनके पास 97% लोगों के पास ट्राइब का स्टेटस है। कौन सा? वो देखिए, ट्राइब का स्टेटस लिखा वो उनके पास है। लेकिन उसके बाद भी वो लोग 1000 किलोमीटर की यात्रा चल के आए। क्यों? क्योंकि उनको पहाड़ और नदियों पे अधिकार चाहिए थे। और अधिकार कौन देता है? 5th शेड्यूल। ये 5वीं अनुसूची, ये 5th शेड्यूल ही आपको नदी और जंगल पर अधिकार देगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ मूवमेंट किया, आंदोलन किया। अब आप सोचिए, उनको, उनके लद्दाख के लोगों को 95% में IAS, IPS और ब्यूरोक्रेट्स फर्स्ट क्लास जॉब में रिजर्वेशन मिल गया है। बताइए, उनको 2 सीटें होने जा रही है। उनके 5 जिले बन चुके हैं।
उनका हो सकता है कि आने वाले टाइम पे पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। और ये सारा कितने साल में किया उन्होंने? 4 साल में। 4 साल में उन्होंने ये सफलता प्राप्त कर ली, क्योंकि उनको पता था कि सही रास्ता मांगने का क्या है। ये है उनका सही रास्ता। इसीलिए अब उत्तराखंडी जाग गया है। सही मांग, सही दिशा, और हमारा बच्चा सही दिशा में जाएगा। हमारी बेटियों के साथ रेप नहीं होंगे। हमें एसटी कानून चाहिए, ये 5th शेड्यूल एसटी कानून देता है। हमारी बेटियों को जो सुरक्षा मिलेगी वो 5th शेड्यूल ही देता है। सारा युवा हमारा, देखिए उत्तराखंड में सारा युवा हमारा रोडों पे रोजगार के लिए, वो कहां से मिलेगा? 5th शेड्यूल से। मैंने पहले कहते जब इतनी सारी रोजगार होगा तो वो यहीं से मिलेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि बताइए, उत्तराखंड में अगर हमें घर वापसी करनी है, या उत्तराखंड में बैठे हुए युवाओं को रोजगार दिलाना है, या उत्तराखंड में बैठे उस बेरोजगार के या रोजगार मिलने के बाद शादी करानी है, तो वो सर 5th शेड्यूल है। नहीं तो मार कर लीजिए, हमारी लड़कियां बाहर शादी करेंगे और हमारे लड़के बाहर से बहुएं लाएंगे। और आज देख लेना, ये जो दूसरे समुदाय से मिलके और जो गढ़वाली को मामले बचाते हैं, इसे एक नई लैंग्वेज लिखेगी ना। वो लैंग्वेज आप समझोगे ना हम समझेंगे। तो संस्कृति संरक्षण कहां से मिलेगी जी? जोर से बोलिए, संस्कृति संरक्षण कहां से मिलेगी? रोजगार कहां से मिलेगा? सुरक्षा कहां से मिलेगा? हमारी बच्चों को सुरक्षा कहां से मिलेगा? घर वापसी किससे होगी? ये चीज है जी, ये है सही मुद्दा। इस बात को समझिए। आपको बहुत सारे मंच मिलेंगे, लोग आंदोलन कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन एक बात को और समझ लीजिए।